नमस्कार। आज हम कोविड-19 के दरमियान हमारा स्कूल किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। बंद होने के बाद विद्यालय को फिर से खोलने के लिए कई तरह से विचार करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर यह विद्यालय प्रशासकों, शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा अच्छी तरह से किया जाता है तो यह छात्र के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। महामारी की स्थिति में विद्यालयी शिक्षा के लिए कुछ चुनौतियों का विकास किया गया है। इनमें से कुछ चुनौतियों का उल्लेख यहाँ किया गया है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है छात्रों और शिक्षकों को कोविड-19 के बारे में जागरूक और सतर्क करना। दूसरा है विद्यालय के बच्चों में स्वास्थ्य, उनके कल्याण और स्वच्छता को प्राथमिकता देना। अगला है सामाजिक दूरी बनाए रखना और तनाव मुक्त अधिगम के माहौल को बनाना। संकट की इस घड़ी में प्रत्येक हितधारक को खड़े होने, विद्यालय में एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने की जरूरत है, ताकि कोई भी वायरस से संक्रमित ना हो। हाल के वर्षों में अधिगम का केंद्र ज्ञान के अधिग्रहण के मात्र से दक्षताओं और कौशल के विकास में स्थानांतरित हो गया है। इसके लिए एनसीईआरटी ने विभिन्न ग्रेडों के हिसाब से विभिन्न विषयों में दक्षता आधारित अधिगम परिणाम विकास किए गए हैं। इन दक्षताओं को विकसित करने के लिए कक्षा में अपनाई जाने वाली शैक्षणिक प्रक्रिया को भी विस्तृत किया गया है। कोविड अवधि के दौरान शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं में अधिगम के परिणामों के साथ निम्नलिखित बातों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। सर्वप्रथम, पहले सप्ताह के दौरान औपचारिक शिक्षण अधिगम नहीं हो सकता है, बल्कि पहला सप्ताह छात्रों को उन नए व्यवहारों के बारे में जानने के लिए समर्पित हो सकता है जिनका उन्हें अनुसरण करना है, यानी उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना है। जागरूकता पैदा करने, सुरक्षा का अभ्यास करने, व्यायाम, मॉक ड्रिल आदि के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। छात्रों के साथ साथ माता पिता में भी आत्मविश्वास भरने की आवश्यकता है। विद्यालय बंदी के दौरान उन गतिविधियों के बारे में खुले प्रश्न पूछे, उन्होंने और उनके परिवार ने क्या एहतियात बरती आदि, और उन्हें सुने। ईमानदार रहे, सच्चाई को बाल सुलभ तरीके से समझाए, उन्हें बताए कि वे अपने और अपने दोस्तों की सुरक्षा कैसे करें। विद्यालय शैक्षणिक वर्ष के लिए विद्यालय और घर पर स्वाध्याय के प्रभावी घंटे को ध्यान में रखकर पहले एक व्यापक क्रमबद्ध योजना या कैलेंडर तैयार कर सकता है। पाठ्यक्रम योजना या एकेडमिक कैलेंडर तैयार करते समय महामारी के वातावरण में छात्रों के मनोवैज्ञानिक कल्याण को महत्व देने की आवश्यकता होती है। एनसीईआरटी द्वारा तैयार वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर को मौजूदा स्थितियों के अनुसार उचित रूप से अपनाया जा सकता है। कक्षा में छात्रों के बीच दोस्ताना तरीके से कोविड-19 के बारे में मिथक, सामाजिक कलंक और भय पर चर्चा करके जागरूकता पैदा करें। बच्चों को करने और न करने योग्य बातों पर शपथ लेने के लिए कहा जा सकता है। विद्यालय समयावधि के दौरान उस समय नियमित चिंतन हेतु समय आवंटित किया जा सकता है। दिलचस्प गतिविधियों जैसे कि अपनी खुद की रुचि के अनुसार चित्रकारी, कहानी कहने लिखने, किसी अध्याय को पढ़ने और सारांश बिंदुओं को विकसित करने, अंकों के बारे में विद्यालय में पहले ही अच्छी तरह से समझाया गया है। मोबाइल और कैमरे का उपयोग करके प्रकृति के विभिन्न तत्वों के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ खाद्य पदार्थों जैसे अंकुरित अनाज, सलाद तैयार करना जिसमें गर्म करने की आदि की आवश्यकता नहीं होती है, छात्र स्वयं कर सकते हैं। अधिगम के लिए छात्रों के साथ ई सामग्रियों, स्थानीय रूप से उपलब्ध टेलीविज़न कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम की सूची बनाने के साथ साथ अधिगम हेतु छात्रों को उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक और उपाय है जिसका शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्वेषण किया जा सकता है। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए कुछ सूक्ष्म योगाभ्यास जैसे सिर, पैर, कंधों को घुमाना, स्ट्रेचिंग आदि और उच्च
कक्षा के बच्चों के लिए कुछ सरल आसन जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन और अन्य सांस लेने की अभ्यास जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम भी आयोजित कराए जा सकते हैं। विद्यालय में नियमित ध्यान करने की शुरुआत बच्चों को स्वस्थ रखने के साथ साथ छात्रों के अधिगम के परिणामों को सुधार में भी अच्छी तरह से योगदान दे सकता है। वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय योजना की परिकल्पना यह है कि महामारी अवधि में छात्रों के अधिगम में, विकास में सामने सामने शिक्षण और घर पर स्वाध्याय करना आदि शामिल होगा। विद्यालय शिक्षा प्रणाली के तहत छात्र नियंत्रित वातावरण के तहत सीखते हैं। बच्चा दिन भर और सेमेस्टर या वर्ष की पूरी अवधि के दौरान शिक्षक के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में रहता है। वैकल्पिक विद्यालय मॉडल में छात्र को स्वयं अध्ययन करने और अपने दम पर वातावरण बनाने की पूरी स्वतंत्रता होती है। वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को व्यवहारिक बनाना शिक्षा विशारदों, शिक्षकों को, अभिभावकों के लिए एक नई उभरती चुनौती है। मुख्य चुनौती है वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल की स्पष्टता और उद्देश्यों पर छात्रों में जागरूकता पैदा करना। अगली चुनौती छात्रों को स्वाध्याय की प्रभावशीलता हेतु प्रेरित करना। महामारी के वातावरण का सामना करने पर छात्रों में लचीलापन विकसित करना और उन्हें खुद को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने और लाभदायक तरीके से अपने समय का उपयोग करने के लिए समय प्रबंधन कौशल हेतु छात्रों को प्रशिक्षित करना है। कक्षाएं संचालित करने के लिए उच्च गति इंटरनेट वाले शहरी क्षेत्रों में विद्यालय ई लर्निंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल हैंगआउट, माइक्रोसॉफ्ट टीम आदि का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दीक्षा प्लेटफॉर्म, जिसने पहले से ही कई राज्यों को जोड़ रखा है, उसका उपयोग अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों जैसे कि NROER, ई पाठशाला आदि के अलावा शिक्षण के लिए किया जा सकता है। छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और प्रशासकों को टेक्नोलॉजी का किसी भी तरह का उपयोग करने पर डरने की ज़रूरत नहीं है और इनका वृद्धि के आधार पर उपयोग करना शुरू करें। क्षेत्रीय भाषाओं में नियोजित पाठ तैयार करने और उन्हें YouTube पर डालने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जा सकता है। विद्यालय और शिक्षकों को सबसे कमज़ोर छात्रों, बेघर, विस्थापित छात्रों, विकलांग छात्रों और शायद परिवार रिश्तेदारों में मृत्यु और अस्पताल में भर्ती होने की वजह से कोविड-19 से सीधी प्रभावित छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ऐसे छात्रों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कागज पेंसिल का उपयोग कर अधिगम करने वाले छात्रों के औपचारिक और योगात्मक मूल्यांकन के लिए फिलहाल जोर नहीं देना चाहिए। इसके बजाय मूल्यांकन के गैर औपचारिक तरीकों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। छात्रों या शिक्षकों को सभी के द्वारा दुश्चिंता, चिंता, भय जैसी कुछ नकारात्मक भावनाओं को अनुभव किया जाना सामान्य सी बात है। हालांकि छात्रों के कल्याण के लिए सचेत रहना और उन्हें अपने तनाव और दुश्चिंता से निपटने में मदद करना महत्वपूर्ण है। छात्रों के समग्र विकास के लिए सुरक्षा के अलावा हमें यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि वे बच्चे तनाव मुक्त वातावरण में रहें।